बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, 10th क्लास की मैथ है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड देखे थे। फर्स्ट था बाय फैक्टराइजेशन, जो कि हमने कर लिया हुआ था, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। सेकंड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये लास्ट मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। इससे पहले जो दो मेथड हैं वो हमने कर लिए हुए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसको जो है एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7x। तो इसकी एग्जैक्ट तरतीब क्या होती है? पहले एक्स स्क्र वाली वैल्यू होती है, फिर एक्स वाली, और फिर उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्र था, उस साइड पे जाके प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा, प्लस 7x, और ये +2 था, इस साइड पे आके -2 इज इक्वल टू 0। आपने हमेशा इस फॉर्म में पहले लेके आना है इसे। ठीक है। तो हमने देखा था एक्स स्क्र के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 है, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वो 1 होता है, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एक्स के साथ कोएफिशिएंट वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो सी है। और कोशिश करना विद साइन आपने ये लिखने हैं। ठीक है। साइन को निगलेक्ट नहीं करना, अगर आप साइन को निगलेक्ट करेंगे तो फिर आंसर हमारा सही नहीं आएगा। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने जुबानी याद रखना है। ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac होल का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। x इज इक्वल टू बी की जगह पे देखें, बी की वैल्यू क्या थी? 7 पुट कर दिया, प्लस माइनस बी की जगह पर 7 स्क्र -4, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर -2 डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह पर 1 लिखे। ठीक है। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 4 2 8, तो ये 8 हो जाएगा। 2 1 द 2। ठीक है। 49 प्लस 8 57 अंडर रूट प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मजीद बेटा सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। इस वजह से यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। और देखिए ये 2 वैल्यूज हैं, प्लस में और एक माइनस में, तो ये सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसी तरह से ही है 5x² प्लस 8x प्लस 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। और तरतीब भी इसकी ठीक है। इसमें ए बी सी नॉमिनेट करें और फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। एक्स स्क्र के साथ जो है वो ए होता है, एक्स के साथ बी है, और ये कांस्टेंट नंबर वो 1 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्र -4ac डिवाइडेड बाय 2a। बी, ए और सी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है। जैसा कि ये की गई है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64 माइनस 5 4 20। ठीक है। 64 माइनस 20 44 डिवाइडेड बाय 10 44। इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 11। 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11 ऐसे ही है। ठीक है। 8 और 2 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, -4 और प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। 2 1 द 2 2 5 द 10, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा आंसर होगा। तो ये सोल्यूशन सेट है। ठीक है। नेक्स्ट अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्र इसके साथ जो होगा वो ए होता है,
x के साथ वाला b होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c होता है। इसको आपने तरतीब दे लेना है, 4√3 इधर आके -4√3 हो जाएगा। अगेन वही फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 थी तो 1 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू √3 है, c की वैल्यू -4√3 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू √3 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट थ्री सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 3 बचेगा, 16 348 और नीचे 2√3 एज एच इसी तरह आता जाएगा। ठीक है, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 प्लस 1 49, 49 का अंडर रूट 7, तो -1। अब देखें, एक मरतबा इसको हम प्लस में लिख लेंगे, एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे। तो -1 प्लस 7, 7 में से -1 गया 6 डिवाइडेड बाय 2√3, 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो 3√3 हो गया है। अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर होगा, ठीक है, तो अंडर रूट ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एक वैल्यू x की हमने निकाल ली है। अब इसको जब माइनस में लिखेंगे, -1 -7 डिवाइडेड बाय 2√3, तो -8 डिवाइडेड बाय 2√3, 2 1 दा 2 2 4 दा 8, तो -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्यूशन सेट में हमने लिख देना है। फोर्थ पार्ट है 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले इसको तरतीब से लिख लेना है, 4x² -3x -14 इज इक्वल टू 0। x² के साथ a है, x के साथ b है और ये कांस्टेंट ये c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, इसी तरीके से वैल्यूज हमने पुट की हैं। पुट करने से ये आंसर जनरेट होगा, ये सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है, इजी है, 6x² -3 -7x। तरतीब पहले ठीक करनी है, 6x का स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है और कांस्टेंट c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट की हैं, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 को मल्टीप्लाई करें 24, 24 को 3 से करेंगे 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, 6 2 6 12। ठीक है, 49 प्लस 72 121 है, 121 का जब आप अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो 11 आ जाएगा। अब देखिए 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, एक मतलब प्लस में लिख लें, जब प्लस में लिखा तो 18/12 आ गया। तो इसको मजीद हम काट सकते हैं इसको किस टेबल पे काट सकते हैं, इसको हम 6 पे काट सकते हैं, 6 to 12 और 6 3 18, तो 3/2 आ गया। ठीक है, एक मतलब इसको माइनस में लेंगे, 7 -11 डिवाइडेड बाय 12 -4 डिवाइडेड बाय 12, 4 1 दा 4 4 3 दा 12, तो -1/3। तो ये सोल्यूशन सेट में ये आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है 3x² प्लस 8x प्लस 2। तरतीब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, x² के साथ a है, x के साथ b है और ये कांस्टेंट c है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की जगह पर b की वैल्यू पुट की, b की जगह पर b की वैल्यू पुट की, a की जगह पे a की, c की जगह पर c की, a की जगह पर a की। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 12 12 टू 24, 64 में से 24 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, 40 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 10, इसलिए किया जा रहा है ताकि 4 अंडर रूट से बाहर निकल आए और ये 2 हमारे पास निकलेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 8 की जगह पर -4 और ये 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6।
2 1 द 2 2 3 द 6। तो ये जो आंसर जनरेट हुआ है ये सॉल्यूशन सेट होगा। सेवंथ पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लें, ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 5। ठीक है, और जब x माइनस 6 को इस पूरे एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 से कैंसिल, तो क्या बचेगा x माइनस 5, वो 3 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसी तरह आ जाएगा x माइनस 5 से कैंसिल, x माइनस 6 बचेगा, ऊपर 4 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस 3 5 15 माइनस 4 को x से करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 24। ये चीज इधर डिवाइड हो रही है, 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस x को 5 से करेंगे 5x माइनस 6 को x से करेंगे माइनस 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 5 30। ठीक है, 3x में से माइनस 4x गया तो 1x रह जाएगा। ठीक है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर निकाल रहे तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, 24 में से 15 निकालेंगे 9। अब ये माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये क्वाड्रेटिक बन गई है। हमने क्या किया, इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाया, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लग ही नहीं सकता, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ b और कांस्टेंट नंबर c होगा। ठीक है, उसी तरह से फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट किए हैं, 10 का स्क्र 100 हो जाएगा, 4 को 21 से करेंगे 84 हो जाएगा, 100 को में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट ले लेंगे तो 4। अब इसको एक मरतबा प्लस में लिख दें, एक मरतबा माइनस में लिख दें, 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7 आंसर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 7। और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा 3 एंड 7। कोशिश करें छोटे नंबर को पहले लिखें, बड़े नंबर को बाद में। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन 8 सेम उसी मेथड से है, उसी तरह से ही है, नीचे वाले नंबर डिफरेंट है, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 से कैंसिल, 2x बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, माइनस इसी तरह ही है, 2x से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, ये 4 माइनस x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू। तो ये हमारा फ्रैक्शन 3 नंबर्स में है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 to 6 होता है, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। ठीक है, इसको ऊपर पहले सॉल्व कर लें, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 2x को 2 से करेंगे 4x माइनस x को 4 से करेंगे 4x, x को माइनस x से करेंगे माइनस x का स्क्वायर, माइनस 1 को 4 से करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 1 को x से करेंगे x, और डिवाइडेड बाय 2x को x से करेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2x को 1 से करेंगे x। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लें, 2x का स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x में से एक x निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए नहीं ये प्लस 4x है, ये माइनस 4x है, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x बचेगा और प्लस ये वाला 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9x का स्क्वायर, 3 को x से करेंगे माइनस 3x, 3 को 4 से करेंगे 12, 7 को 2 से करेंगे 14x का स्क्वायर, 7 को 2 से करेंगे 14x,
ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है 14x² है, कोशिश करें छोटे नंबर को बड़े वाले नंबर की साइड पे ले जाएं। तो 9x² है, उधर जाके -9x² हो जाएगा, -14x है, ये -3x है, उधर जाके +3x, ठीक है। ये +12 है, उधर जाके -12 इज इक्वल टू 0। 14x² में से 9x² करेंगे तो 5x का स्क्वायर, माइनस 14x में से 3x निकालेंगे -11x, और -12 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो अब इसमें a क्या होगा, x² के साथ जो नंबर है वो a है, x के साथ जो नंबर है वो b है, और कांस्टेंट नंबर जो है वो c है। तो मेरे साथ बोले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट की हैं, जब वैल्यूज पुट करेंगे एट द एंड 361, इसका अंडर रूट जनरेट होगा, 361 का अंडर रूट लेंगे तो 19। तो बेटा एक मतलब प्लस में, एक मतलब माइनस में। जब प्लस में इसको सॉल्व किया तो आंसर 3 आया है, अगर इसको माइनस में सॉल्व करेंगे तो आंसर -4/5, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट ये होगा। नाइन्थ इसका पार्ट है a डिवाइडेड बाय x माइनस बी प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 0। सेम उसी मेथड से होगा बेटा, पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सारी कैलकुलेशन करके जो हमारे पास वैल्यू जनरेट होगी एट द एंड, ये वैल्यू जनरेट होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, सी होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस -b² -4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू क्या थी -3, a प्लस b ब्रैकेट में, प्लस माइनस b की जगह पे वैल्यू पुट करें, a और c की वैल्यू पुट करें, ठीक है। स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और a प्लस बी होल का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, -4 to 8, a प्लस बी होल का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए ये 9 टाइम और ये 8 टाइम ये सेम है, 9 टाइम में से 8 टाइम निकालेंगे तो 1 टाइम a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा a प्लस बी, और इस साइड पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो एक मतलब बेटा इसको प्लस में लिख लें, एक मतलब माइनस में लिख लें, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये 4 टाइम हो जाएगा। तो ये 4 4 से कैंसिल, a प्लस बी एक वैल्यू ये आ गई है। ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो 3 टाइम में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो 2 टाइम a प्लस बी बचेगा डिवाइडेड बाय 4। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का अब लास्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है। मेथड सेम है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक है, इसको ये माइनस में है तो उधर जाके ये हो जाएगी प्लस में। फिर एक्स वाली वैल्यू देखें, ये इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगी माइनस में, और ये माइनस में है तो उधर जाके होगी प्लस में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर उसके बाद एक्स वाली, और फिर कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो b की होगी, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का है और माइनस ये वैल्यू के साथ है, तो 2l प्लस m। बी की वैल्यू पुट की, ए और सी की वैल्यू पुट की, ठीक है। अब ये देखें स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, 2l प्लस m होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है बेटा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई, ठीक है। और माइनस 4 को l और l से मल्टीप्लाई करेंगे, 4l का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 4lm, ठीक है। अब इसमें देखें कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये देखें ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ठीक है। इसी तरह ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, n स्क्वायर बचेगा,
ठीक है, तो इसको एक मरतबा प्लस में ले लें, एक मरतबा माइनस में ले लें। m प्लस एम 2m हो जाएगा। 2l प्लस 2m में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा। l प्लस एम डिवाइडेड बाय l, ए का आंसर निकल आया। ठीक है, जब माइनस में लेंगे तो 2l प्लस एम, 2l प्लस एम, और जब माइनस में लेंगे तो ये m का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा ये से कैंसिल, तो m बचेगा। m माइनस एम कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन के साथ है। 2l डिवाइडेड बाय 2l सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 1 कॉमा l प्लस एम डिवाइडेड बाय l। ठीक है, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।